नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संगठन के विस्तार के लिए सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटियों के गठन का आने वाले 27 में केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे प्रदेश से माननीय बहन जी ने हम लोगों को बुलाया है, जिसमें हमें आगे के दिशा निर्देश मिलेंगे। उनको आगे हम फॉलो करने के लिए सारे लोग पूरे प्रदेश से पूरे मंडल के प्रभारी, जिले के अध्यक्ष, जिले प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, पूरा बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है और ये संगठन बूथ स्तर तक काम कर रहा है और आने वाले समय में हम लोगों ने बूथ उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपका जो नौजवान है, जो युवा है, दरअसल उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है कुछ सीखता है। संगठन के विस्तार के लिए सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटियों के गठन का हम लोगों को निर्देशित किया था। उस संबंध में आज झांसी मंडल के सभी मंडल के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सभी पदाधिकारी, आज पूरे मंडल के लोग, हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए थे और आज हम लोगों ने प्रत्येक जिलावार हमने सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटियों की समीक्षा की और उन कमेटियों में हमने पाया कि हमारा लगभग 90-95% हमारा कार्य पूरा हो गया है और उस कार्य से हम लोग संतुष्ट हैं और आगामी 7 तारीख को प्रदेश की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। उस बैठक में हम अपनी रिपोर्ट बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको हम लोग मंडल की पूरी रिपोर्ट रखेंगे और उन्हें आश्वस्त करेंगे कि आगामी 2027 में विधानसभा चुनाव में हम लोग झांसी मंडल से ज़्यादा विधानसभा की सीटें जिताने का काम करेंगे और जिता के उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। आज इसी उद्देश्य के लिए आज हम लोगों ने झांसी मंडल की बैठक बुलाई थी। देखिए, हम लोग क्रम से आदरणीय बहन जी के यहाँ तमाम दलों के बड़े बड़े नेता छोड़कर और आदरणीय बहन जी के में आस्था व्यक्त करते हुए पूरे प्रदेश में लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग भी हर बैठक में तमाम, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के लोग हों, हम लोग उनको पार्टी में शामिल करके आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पर उनको शामिल करके वो पार्टियों को रीति और नीति के बारे में बताते हैं और वो हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगामी 2027 के लिए पार्टी की सफलता के लिए दिन रात काम करेंगे। थैंक यू। शहरी क्षेत्रों में लगातार आपका फोकस रहता है, उसको लेकर क्या है? देखिए सम्मानित साथियों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस समय चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, बहुजन समाज पार्टी का एक एक वर्कर आपको गली मोहल्लों में दिख रहा है और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का कारवा बहुत तेज़ी से गांव-गांव पहुंच रहा है, इससे आप लोगों को भी अंदेशा होगा कि आने वाले 27 में केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस बात से आप लोग भी समझ रहे होंगे। संदेश क्या रहेगा खासतौर से जो नए लोगों को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे यूपी में 65% युवाओं की आबादी है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही युवा बहुत तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है और ये चाहे पंचायत के चुनाव में ये सेमीफाइनल है हमारा। बहुत बढ़िया रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी का आएगा और आने वाले 2027 में यही नौजवान माननीय बहन जी को भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज हमारा बहुजन समाज पार्टी का मंडल स्तरीय समीक्षा का इधर हम लोगों ने आयोजन किया है और इसमें हमारे कई लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमारा जो 7 तारीख का पूरे प्रदेश से माननीय बहन जी ने हम लोगों को बुलाया है, जिसमें हमें आगे के दिशा निर्देश मिलेंगे। उनको आगे हम फॉलो करने के लिए सारे लोग पूरे प्रदेश से लोग पहुंच रहे हैं और 2027 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिससे माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा बूथ संगठन सेक्टर सब तैयार है, सदस्यता भी तैयार है। इस बार हम माननीय बहन जी को 5वीं बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लगातार आप लोगों का जो संघर्ष है, लगातार जोड़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें और भी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के उनको कैसे आप लोग? ऐसा है कि अभी हमारा जो संगठन का काम ग्रास रूट पे चल रहा था। हम रूरल देहात में बूथ वाइज जा रहे थे और बैठकें कर रहे थे। वहाँ पर हमने बूथों का गठन किया और नए लोगों को जोड़ने का काम किया, जिससे अब बहुजन समाज पार्टी का 2007 जैसा कारवा बढ़ रहा है। जैसे हमने 2007 में सरकार बनाई थी, पुनः हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? ये आज जो यहाँ पे पूरे झांसी मंडल की बूथ और सेक्टर की समीक्षा बैठक थी, इस बैठक को माननीय बहन जी ने मार्च में जो बैठक ली थी उसके सापेक्ष हमारे पूरे मंडल के प्रभारी, जिले के अध्यक्ष, जिले प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, पूरा बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है और ये संगठन बूथ स्तर तक काम कर रहा है और आने वाले समय में
हम लोगों ने बूथ और सेक्टर का काम ईमानदारी से कर रहे हैं और इसी ईमानदारी के साथ हम लोग बूथ और सेक्टर का गठन करके माननीय बहन जी को 2027 में फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का 5 विभाग में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। जो युवा आर्य समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं उसमें उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, क्यों टीवी बना रहे हैं? आज के दौर का जो नौजवान है, जो युवा है, दरअसल उसकी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है कुछ सीखता है, उसको जो दिखाई देता है, जिस माहौल में वो रहता है, पलता बढ़ता है, उसी माहौल में ढल जाता है। क्या है कि जो आज के दौर में नौजवान जो साथी हमारे हैं, हम साथी हमारे जो आर्य समाज पार्टी में कन्वर्ट हो रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अन्य दलों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है कि विचारधारा से अवगत नहीं है। जो कैडर होते हैं ना, वो अभी कैडराइज नहीं है, तो उनको बहुजन समाज पार्टी के बारे में, माननीय बहन जी के बारे में, जो माननीय बहन जी का कार्यकाल रहा है, उसके बारे में सही रूप से जो है पढ़ने की, सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जो हम अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपना इतिहास नहीं बना पाती है। तो हमें आगे करना क्या है, इस चीज़ के लिए हमें पिछले स्तर को देखना पड़ता है कि कौन किसने हमारे लिए क्या किया है। आज के दौर में जिन नेताओं की हम बात कर रहे हैं वो हमारे हितैषी तो बन जाते हैं, संविधान लेके बाबा साहब की फोटो लेकर, लेकिन जब लड़ने का जो काम होता है, जब चाहे वो तमाम बाबा साहब का जो अपमान अभी सदन में हुआ था, किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी होती है, तो बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी सबसे पहले आगे आकर उस लड़ाई लड़ने का काम करती है। ये हमारे नौजवान साथियों को समझना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एकमात्र पार्टी ऐसी है जो हमारा और आपका भला कर सकती है, और बहुजन समाज पार्टी के अलावा सब लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। अभी बाबा साहब का जो है संविधान के नाम पर जो है संविधान रक्षा और ये वो दुनिया तमाम ये सब करते रहते हैं, सब फ्रॉड भी करते हैं, फॉर्मेलिटीज करते हैं हमारे वोट को लुभाने के लिए, हमारे नौजवानों को, युवाओं को, माता बहनों को लुभाने के लिए, वर्ग लाने के लिए, उनको वोट अपने खेमे में खींचने के लिए करते हैं। और हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि बीएसपी के अलावा हमारा कोई नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की को बढ़ाना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा पर काम करना चाहिए, माननीय बहन जी की आइडियोलॉजी में चलना चाहिए। क्योंकि माननीय बहन जी कभी स्वाभिमान से समझौता नहीं करती, विचारों से समझौता नहीं करती है। बाबा साहब के बनाए हुए जो है पद चिन्हों पर माननीय बहन जी चलती है। और बहुजन समाज पार्टी कुमारी मायावती जिंदाबाद, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संघर्ष करो, संघर्ष करो।